भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए, नाशत विघ्न अनेक। आप सभी का भगवत वार्ता में श्री हरिराम व्यास जी के चरित्र में पुनः स्वागत है। और ये चरित्र कहना एक अपने ही भाव है, इसमें अपना एक अनुभव है। कारण ये है कि श्री हरिराम व्यास जी जैसी लीला कर रहे हैं, इधर भी खूब सारी लीला कर रहे हैं, इसीलिए पीछे की व्यवस्था भी आपको बदली हुई दर्शन होगी। पर हमारा भी भाव है आप लोग भी जुड़ते रहें, ताकि इस सत्संग का हम लोग नित्य रूप से क्रम जो कर रहे हैं वो चलता रहे। इसीलिए आज हम पुनः आपके साथ जुड़े हुए हैं। एक निवेदन जो मैं आपसे हर बार करता हूँ, वो मुझे लगता है मेरा अधिकार भी है कि आपको इस चलचित्र को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना है, क्योंकि उनको भी इस भगवत वार्ता का लाभ मिल सके। और सीधी सी बात है, हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा, हम भी प्रसन्न होंगे, तभी ये चरित्र वार्ता आगे बढ़ पावेगी। तो इसीलिए हम लोग खूब मनोभाव से इसमें प्रवेश करें। श्री हरिराम व्यास जी का चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। एक मेरे मन में भाव आया, इसीलिए शांति से पहले मैं उस भाव को कह लूँ कि जब आप सत्कार्य करने के लिए निकलेंगे, जब आप कोई भगवत कार्य करने के लिए निकलेंगे, तो आपको लगेगा कि आप तो भगवत कार्य के लिए जा रहे हैं, कोई विघ्न नहीं आएगा, कोई बाधा नहीं आएगी। पर आपके पूर्व के जो कर्म हैं, अगर आप भगवत कार्य करने जा रहे हैं, उससे पहले अपने कर्मों का विचार करें तो वो कर्म कुछ और निष्कर्ष देंगे, और वहाँ से आपको ऐसा आभास होगा कि हाँ, ये विघ्न क्यों आ रहा है, आपको पता चल जाएगा। तो इसीलिए आप कोई भी कार्य शुरू करते हैं, चाहे जैसे कोई व्यापारी भी है तो उसको भी विघ्न बाधा तो आती ही है, कंपटीशन आता है। अगर कोई नौकरी पेशे वाला व्यक्ति है तो उसको भी कुछ जलनशील लोग मिल जाते हैं। घर में काम करने वाली महिलाएं हैं तो भी आपस में खुटपुट चलती रहती है। तो बाधा तो हर जगह है, पर हमारे हृदय में, हमारे अंदर क्या भाव होना चाहिए कि हम श्री गोविंद के आश्रय में रहकर जो बाधाएं हैं उनसे निपटते हुए आगे बढ़ते चलें। हमारा जो अंतिम ध्येय है, श्री ठाकुर जी की प्राप्ति, अपने जीवन को संवारना। ये जो ठाकुर जी ने बड़ा दुर्लभ जीवन दिया है, हम इसकी महत्वता नहीं समझते हैं, पर ये अनोखा जीवन है। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, और सूर्य दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बड़े भागों से मिला है मनुष्य जीवन। क्यों? क्योंकि आप प्रभु का भजन कर सकें, हरि स्मरण कर सकें, हरि सुमिरन कर सकें। और हम जीवन को ऐसे ही गवा देते हैं। हमें लगता है जीवन है चलता रहेगा, ऐसा नहीं है भैया। ये समय बड़ा ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसमें जितनी भगवत निष्ठा हो सके, जितना प्रभु का नाम स्मरण हो सके, जितना कीर्तन हो सके, भाव कर लीजिए। समय का किसी को कुछ नहीं पता भैया। कभी दिन अच्छा हो सकता है, कभी रात अच्छी हो सकती है, और कभी ऐसा भी आ सकता है कि दिन और रात दोनों बेकार जाएं। तो इसीलिए समय कब अपना स्वरूप बदल दे, इसका कोई भरोसा नहीं है। एक सुंदर घटना याद आई है तो आपको बताते हैं कि एक सेठ बड़े उदास थे, बड़े परेशान थे, और उनको उदासी का कारण जब पूछा तो कहने लगे कि क्या कहें महाराज, हम ऐसे व्यापार करते हैं और इस व्यापार में हमें इतने करोड़ों का घाटा हुआ है। तो संत भगवान वहीं विराजमान थे, उन्होंने 2 पर्चियाँ दी। बोले एक पर्ची अभी खोल ले, और एक पर्ची तब खोल लेना जब तेरे पास खूब धन संपत्ति आ जाए, खूब वैभव आ जाए। उसने पर्ची ली और एक खोली। जैसे खोल के देखा, उसमें लिखा था ये समय है, चला जाएगा। अब उसके बाद बड़ा प्रसन्न हो गया, मेहनत करने लग गया, खूब बंगला, खूब सब कुछ कर लिया वापस। अब गुरु जी की बात याद आई कि हाँ भाई, जब बहुत सब कुछ ठीक हो जाए तो दूसरी पर्ची खोलनी है। तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि ये समय है, चला जाएगा। तो समय तो ऐसा ही रहेगा। अब हम समय को तो अपने वश में नहीं कर सकते। हमारे वश में क्या है? हमारे कर्म हैं। हमारे वश में क्या है? हमारा धर्म है। हमारे वश में क्या है कि हमारे कार्य हम क्या कर रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं। तो उस समय का सदुपयोग करें।
अच्छा, एक समस्या और रहती है, मनुष्य जीवन हमें मिला बड़ी कठिनाई से, पर हम इसको भूल जाते हैं। जैसे अगर किसी कुत्ते का जीवन है, लोग कहते हैं भाई शेर ने गाय को मार दिया, शेर ने बकरे को मार दिया, उसको पाप नहीं लगता। नहीं लगता भाई, उसका भोजन है वो, उसकी फीडिंग ऐसी है। जैसे कोई रोबोट में अगर हम फीड कर दें कि भाई ये काम करना, और उसने वो काम कर दिया और थोड़ा गड़बड़ हो गया, मान लो उसमें किसी ने फीड कर दिया कि रोबोट के अंदर कि इस इंसान को ऐसे चाकू मारना, उसने चाकू मार दिया, तो उसमें रोबोट को थोड़ी ना जेल होगी, उसमें तो फीडिंग करने वाले को पकड़ा जाएगा। अब क्योंकि ये सब पाप योनियाँ हैं, इनमें भटक रहे हैं हम लोग। पर मनुष्य एकमात्र ऐसी योनि है, मनुष्य एकमात्र ऐसा शरीर है जिसमें हमारे पास विवेक रूपी धन है, हमारे पास बुद्धि रूपी धन है। मेरी बात समझने का प्रयास करिए। इस विवेक को, इस बुद्धि को कहाँ लगाना है? क्या इस जीवन से मुक्ति की ओर बढ़ना है, या वही वापस शेर, चीता, कुत्ता, गधा, बैल बनना है, वो शूकर कुकर बनना है? तो इसीलिए बड़े विचार से, बड़ी समझदारी के साथ में, क्योंकि हम वास्तविकता से बड़े दूर हो चुके हैं। आजकल मोबाइल का युग है, एक कमरे में बंद हो जाते हैं, बड़ा बुरा निर्दयी जीवन होता है। उस जीवन में हम नहीं जाना चाहेंगे। इसलिए प्रभु के द्वारा प्रतिपाद्य ये मनुष्य शरीर मिला है, इसका एकमात्र ध्येय, एकमात्र उद्देश्य यही है कि श्री हरि के चरणारविंदों की भक्ति करते हुए उनको प्राप्त कर लिया जाए। अब बोले हम तो गृहस्थ हैं, तो भैया गृहस्थ में अपने परिवार के जनों में प्रभु को देखो। भक्ति आपको घर से दूर नहीं करेगी, भक्ति आपके घर के जनों में ही प्रभु को प्रकट कर देगी। ये भक्ति का स्वरूप है। और हमें एक और कमी भी है। क्या कमी है? कि हमारे पास जो चीज़ है, हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता है। हमारा ध्यान जाएगा उसी चीज़ पे जो चीज़ नहीं है, उसके चक्कर में उधम काटे रहेंगे, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। और उससे लाख गुना बढ़िया चीज़ हमारे पास पड़ी है, पर उसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये समस्या का एक विषय है। मेरे मन में भाव भी आया, आज का थोड़ा सा दिन का सार भी मिला, तो आप सबको ये निवेदित है। अब आइए चलते हैं श्री हरिराम व्यास जी के सुंदर चरित्र में। तो कल हम सब ने कहाँ तक चरित्र पढ़ा था, मैं आप सबसे एक बार सुनना चाहूँगा। नीचे YouTube में कमेंट की व्यवस्था होती है, तो कमेंट में आप बताएं कि कल का चरित्र कहाँ पे विश्राम हुआ था, और आज हम लोग उसी चरित्र को आगे बढ़ा रहे हैं। अब मैं तो खुलासा कर ही देता हूँ कि श्री हरिराम व्यास जी ने अपनी धर्मपत्नी का त्याग कर दिया था। क्यों त्याग कर दिया था? इसलिए त्याग कर दिया था क्योंकि उनकी आभूषण में आसक्ति थी। सब लीला करने वाले, सब दैवी जीव हैं। अब इनकी पत्नी के प्रति आप दोष बुद्धि ना करें। अरे बताओ, इतने बड़े संत होके और ये आसक्ति, उनका कोई दोष थोड़ी ना था भाई। वो तो स्वतः डाल नहीं बेचारी, सबका भंडारा कर रही, और उसमें पतिदेव पे बलाई चली गई, तो उसमें वो क्या कर लें। पर आप उसको एक प्रकार से बहाना बनाकर या जो भी आधार बनाकर आपने सोचा कि इनकी वो आसक्ति मिटाकर मैं प्रभु सो लगा दूं। और आपने बड़ो सुंदर उपदेश दियो कि भैया रति तो श्री राधापति सो लगाई जाए, श्री ठाकुर जी सो लगाई जाए, और बढ़े सुहाग ताहि मन दीने। और तेरा सुहाग तो तभी बढ़ेगा जब तू ठाकुर जी को अपना मन देगी। तो आपने एक प्रकार से अपनी धर्मपत्नी की शरणागति ठाकुर जी के चरणों में करवा दी। तो ऐसा सुंदर चरित्र रहा, और बहुत सारे हमने भाव सुने कि कैसे परीक्षा लेने के लिए संत आदि आए, उसमें भी आप खूब भाव से उत्तीर्ण हुए। अब एक दिन की बात थी, एक संत थे, तीर्थ यात्रा करते रहते, तो श्री वृंदावन आए और श्री व्यास जी के पास रुके, और वो बड़े अनुरागी थे। अब खूब भाव से ठाकुर जी को सुंदर सुंदर पद सुनाते, और ऐसे पद सुनाते श्री हरिराम व्यास जी मंत्रमुग्ध हो जाते। ओह क्या बात है, ऐसा ऐसा स्वर, ऐसी वाणी, ऐसा भाव, ऐसी पदावली, सब एकदम मानो स्तंभित हो जाता, आश्चर्यचकित हो जाते। सारे पशु पक्षी उनकी वाणी को सुनने के लिए रुक जाते। अब ऐसे आप खूब सेवा करते रहे। धीरे धीरे अब वो कहते कि अब तीर्थ यात्रा वाले संत थे, कई संतों में ऐसा भाव होता है। क्या भाव होता है कि देखिए हम एक स्थान पे नहीं रुकेंगे, कारण ये है कि आसक्ति बन जाएगी। एक स्थान पे रहेंगे तो ये हमारा, ये नहीं, ये कर लें, ये कमा लें, ये चक्कर, ये दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो इसीलिए एक स्थान में ना रहने का नियम रखते। अब बार बार ये जाते, कहते हरिराम व्यास जी से
कि आप मुँह को जाने दीजिए। हरिराम व्यास जी, अरे कल चले जाइए, परसों चले जाइए, कहा है तुम परेशान रहो। अब या के बाद में कोई और तिथि आई, अरे अभी अमावस्या आ रही है, अरे अमावस्या में कहा कोई, अरे पूर्णिमा आ रही है, अब ने एक और समय बढ़ो। आप कह लगा, अरे दशहरा तो करके जाओ, दिवाली तो करके जाओ। ऐसे करते करते कई वर्ष बीत, समय निकल गया। अब तो व्यास जी कोई ना कोई बहाना बना देते। अब एक दिन अंत में संत जी ने निश्चय कर लिया कि मैं तो जाऊंगा, हरिराम व्यास कुछ भी कहें। जब ऐसा निश्चय हुआ तो आप तो गए और सीधे हरिराम व्यास जी से बोला कि मेरे शालिग्राम जी दे दो। आपके पास में एक शालिग्राम जी रहते और शालिग्राम जी को आपने जुगल किशोर जी के संग पधरा दिया था कि जुगल किशोर जी के संग हमारे शालिग्राम जी की भी सेवा हो जाएगी और इधर हम जो हैं ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया पद सुनाते रहेंगे। पर अब आपने निश्चय कर लिया भाई जाना पड़ेगा, तो अब क्या करो जाए। तो अब श्री हरिराम व्यास जी गए, शालिग्राम जी को उठाने लगे, पर सोचने लगे क्या करो जाए, क्या करो जाए। तो जैसे आजकल ठाकुर जी को ले जाते हैं, यहाँ पे भी एक प्रकाश की ज़रूरत है। जो पद्धति है, जैसे प्लास्टिक की धातु, जो प्लास्टिक है इसको अशुद्ध माना जाता है, इसीलिए पुरातन समय में एक डिब्बी प्रकार की होती थी जिसमें कई परंपराओं में झांपी जी भी कहते हैं। तो उसमें श्री ठाकुर जी को बड़े भाव से गद्दे से युक्त करके बड़े प्रेम से पधरा दिया जाता था, जिससे कि ठाकुर जी का जो स्वरूप है उसमें कोई खेल ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो इस भाव से करो जाए। पर आजकल बड़ी समस्या भी है कि लोग श्री ठाकुर जी के विग्रह को उठा लेते हैं और जगह जगह जाते हैं। अब कोई एक प्रश्न करेगा कि भाई हम लोग भी जाते हैं, सीधी सी बात है। पर अगर आप हमारे श्री ठाकुर जी के विग्रह की सेवा देखें, हमारे श्री ठाकुर जी के लिए एक ब्राह्मण देवता आगे चल रहे हैं, एक पीछे चल रहे हैं, एक उनके भोजन का व्यवहार कर रहे हैं, एक उनके लिए जो जल आदि है उसका व्यवहार कर रहे हैं, और हम लोग भी स्वयं श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं। ऐसा नहीं कि गाड़ी में अगर कहीं चल रहे हैं, कोई होटल में आए तो रोक के वहीं खाने लग गए, वहीं पीने लग गए। तो जो ड्राइवर वगैरह है उनको लेने दीजिए, हम अपना शांति से बैठे रहे और ठाकुर जी को आगे लेके गए। तो ऐसे व्यवहार करना चाहिए। अगर ठाकुर जी को मान लीजिए कभी ऐसी आवश्यकता पड़ भी रही है कि हमें बाहर जाना पड़ रहा है, तो उस अवस्था में ठाकुर जी को अपने संग ले जाएं। पर पहली बात तो शुद्ध धातु हो, जिसमें सबसे बढ़िया काष्ठ का कोई बक्सा सा हो, बॉक्स हो, उसमें श्री ठाकुर जी को ऐसे विराजमान कराना चाहिए ठाकुर जी हिले डुले ना आए, आसपास गद्दे लगा दें और श्री ठाकुर जी को वहाँ से ले जाएं। और मर्यादा क्या है, अब कोई चाट की दुकान पर खाना है, वैसे तो आपको तो प्रसाद ही पाना चाहिए, पर अगर आप नहीं हैं, क्या करें, बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है, तो सीधी सी बात है श्री ठाकुर जी वहाँ नहीं जाएंगे। ठाकुर जी अपने मर्यादित स्थान पर एक व्यक्ति के संग रहेंगे और पूरे समय ठाकुर जी जो हैं कटी भाग यानी कमर के ऊपर रहने चाहिए। ये नहीं यूँ ऐसे हैंगिंग की तरह वो बेचारे डोल रहे हैं, नाटकबाजी थोड़ी ना है। खूब मर्यादा, खूब व्यवहार, खूब नियम। ऐसा नहीं हमारे यहाँ किसी चीज़ की मना है, पर उसके संग कई मर्यादाएं, कई नियम भी हैं। अब संत लोग, कई लोग संत इसका विरोध करते हैं। कारण क्यों करते हैं? क्या उनको नहीं पता ठाकुर जी नहीं ले जाए जा सकते हैं? उनको पता है, पर वो जानते हैं अगर उन्होंने ऐसा कह दिया तो फिर कितना तांडव मचाने वाले लोग हैं। अभी तो डलिया में ले जा रहे हैं, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे ले जाएंगे, कहीं भी रख देंगे, किसी चाट पकौड़े की दुकान पर रख देंगे, कहीं छोड़ के आ जाएंगे, फिर तो प्रॉपर खिलौना ही समझ लेंगे ना लोग। इसीलिए कई महापुरुष ऐसा भी कहते हैं तो भैया मत ही ले जाओ। पर जो विधि है वो तो मैंने आपको निवेदित कर दी। इस प्रकार से ऐसे श्री ठाकुर जी का हम अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो देख रेख कर सकते हैं, जिसमें ठाकुर जी की गिलसिया हो, जिसमें झारी जी हों, साथ में बंटा जी हों, उसमें भोग आदि हो, और अपने हाथों से निर्मित वस्तुओं को ठाकुर जी को निवेदित करें। अगर ये सब ना हो पाए तो मिश्री जी को भाव करें, मिश्री जी को वहाँ पधरा दें और यमुना जी से भाव करें कि आप आके ठाकुर जी का पोषण करें। तो ऐसे पहले भी संत, तो इन पे तो शालिग्राम जी थे। अब शालिग्राम जी को हरिराम व्यास जी क्या कर रहे हैं, उन्होंने देखा कि शालिग्राम जी को तो ये ले जाएंगे, अब क्या करा जाए। तो मन में विचार करा उन्होंने, एक काम करें, क्या करें, इनके संग लीला कर दें। पास में ही कोई चिड़िया या जो भी थी उसको पकड़ के ले आए, छोटा सा बच्चा था, उसका चूजा सा था, और उसको जो संपुट था, जो बक्सा था, उसमें धर दिया। शालिग्राम जी वहीं पास में,
तो बोले ये देखो अपने ठाकुर जी हैं, हम तो कह रहे हैं कि तुम मत जाओ, पर अब जाना ही पड़ रहा है, मजबूरी पड़ रही है, तो अब हम क्या कह सकते हैं, अब जैसी हरि की इच्छा अब जाओ। अब संत भगवान निकल पड़े। अब भैया थोड़े मार्ग में बढ़े आगे, थोड़ा प्यास व्यास लगी, भोजन की इच्छा हुई तो भिक्षा वगैरह कर ली और जल लिया, पर ग्रहण करने से पहले ठाकुर जी ने अर्पित करें। तो जैसे संपुट खोला, जैसे बक्सा खोला, उसमें से तो चिड़िया प्रकट हो गई और चिड़िया निकल गई, आकाश में उड़ने लग गई। अब ये भागे, मेरे ठाकुर जी कहाँ जा रहे हैं, मेरे प्रभु कहाँ जा रहे हैं। अब ये सुनने में तो हास्यास्पद है, पर यहाँ से भी एक शिक्षा है। शिक्षा क्या है? निर्मलता। एक भक्त का हृदय कितना भोला होता है, ये दर्शन करिए। उनको लग रहा है कि उनके ठाकुर जी चिड़िया बन गए, उड़ गए और वो संयोग की बात थी, क्योंकि भाई चिड़िया को वो जो चूजा था, पर उसको पता था उसका घर कहाँ होता है, जानवरों को पता होता है। छोटे मोटे कुत्ते हैं, अगर आप अपने संग भी ले आओ तो वो सूंघते सांघते पहुँच जाएगा अपने स्थान तक। तो वो चिड़िया का बच्चा उड़ते उड़ते अंतोगत्वा वहीं व्यास जी के पास में, जुगल किशोर जी के पास पहुँच गया। अब तो भैया वो दौड़ते हुए आए, हरिराम व्यास जी से बोले, अरे प्रभु जय हो जय हो, रुकिए रुकिए रुकिए। हरिराम व्यास जी ने कही, क्या हुआ भैया बताओ, आप तो जा रहे थे। बोले मेरे ठाकुर जी तो चिड़िया बन गए, चिड़िया बन गए और यहाँ उड़ते हुए आए हैं। हरिराम व्यास जी बोले, देखो मैंने तो कही थी, मैंने तो तुमसे कही हती भाई वृंदावन से मत जाओ, ठाकुर जी की ये नगरी है। ठाकुर जी स्वयं कहे, वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छति, तो तुम क्यों जा रहे हो। इसीलिए मैं तो तुमसे साची कही थी, बिल्कुल सत्य बात कही थी, अब तुम मान ही नहीं रहे मेरी बात, कहा करूँ मैं। अब संत भगवान बोले, नहीं नहीं, मैं तो अब यहीं रहूँगा और अपने बस मेरी वो जो चिड़िया है उसको शालिग्राम जी कर दीजिए। अरे कर दीजिए। हरिराम व्यास जी ने कहा, ये देखो सामने देखो, जुगल किशोर जी के सामने। बोले हाँ शालिग्राम जी हो गए, हाँ शालिग्राम हो गए। अब देखो जब तक तुम वृंदावन में रहोगे ना तब तक ही शालिग्राम रहेंगे, बाहर ले जाओगे चिड़िया बन के उड़ जाएंगे। संत भगवान का भाव बन गया, तो उन्होंने कहा नहीं, अब तो हम वृंदावन वासी होंगे, हमारे ठाकुर जी को वृंदावन का वास पसंद है। तो ऐसे कौतूल करके, ऐसे लीला करके भी, ऐसे फंसा के इसी को कहें फसानो। और यहाँ भक्त कहें कि वैष्णव जो भक्त हुए, कई बार ठाकुर जी उनसे लीला करा के फंसा लें, कोई को अपने तिरछे नैन दिखा के फंसा लें। जैसे रसखान के चरित्र में आता है, श्री रसखान जी जो हैं एक कोई वैश्य है दिल्ली में, वैष्णव परिवार है, जो श्री वल्लभ कुल से दीक्षित है। उसके यहाँ जाते, उनके बालकों से खेलते। अब थोड़ी देर की बात तो अलग थी, पर माता पिता को भी चिंता होती, भैया ये मुगल आदमी और ये हमारे बालकों से खेल रहा। एक दिन किसी वैष्णव संत का आगमन हुआ, वो जान गए कि रसखान जी इन बच्चों में क्या देखते हैं, इन बच्चों में प्रभु का नूर देखते हैं, जो हमारे ईश्वर हैं उनका स्वरूप देखते हैं। तो तुरंत बुलाया, बोले रसखान तुझे तेरे प्रभु देखने, तेरे ईश्वर देखने। और रसखान तो रसखान मुगल थे, मुस्लिम थे, तुरंत बोल पड़े, मेरा जो ईश्वर है उसका कोई स्वरूप तो होता ही नहीं है, वो तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। बोले नहीं, आकार है। और पर्दे हटा दिया, साथ में चित्रपट था, उस चित्रपट को जैसे दिखाया, पीछे श्रीजी बाबा दिख रहे हैं, वैसे ही श्रीजी बाबा को दर्शन भयो और श्री रसखान जी का चित्त का हरण हो गया। बस मानो यही गाँव है कि मेरो मन गिरधर छवि पे अटके हो। बस यही भाव कि मेरा मन तो अब प्रभु का हो गया है, अब जब तक इनको निहारूं नहीं तब तक मेरा मन माने नहीं। अंत में श्री वल्लभ महाप्रभु के श्री विठलनाथ जी द्वारा अथवा श्री वल्लभ महाप्रभु जी द्वारा, अब हमें स्मरण नहीं है, आपको वैष्णव दीक्षा कराई गई और आप श्री जी बाबा को निहारते रहे, आनंद करते रहे। तो ठाकुर जी ऐसे लीला भी करावें। बेचारे रसखान पढ़ो रहे तो दिल्ली में मौज मार, तो ताज बेगम के संग भी यही हुआ। दासी बताती उनको, उनके यहाँ जाने वाली जो बालिकाएं थी वो बताती, तानसेन की लड़कियां थी वो बताती, ठाकुर जी ऐसे दिखते हैं, ऐसा स्वरूप है, ऐसा ये है। और श्री गोविंद देव जी से आपको रति हो गई, आप सब छोड़ छाड़ के मुगल दरबार वगैरह यहीं गोविंद देव जी के चरणों की आश्रित हुई। मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करती, सब लोग बुलाते पर नहीं जाती। बोले क्यों? जिस दिन प्रभु बुलाएंगे उस दिन जाऊंगी। दूर से प्रणाम, दूर से प्रीति, और ऐसा विरह प्रकट करा
कि श्री गोविंद देव जी आपके लिए आप शायद 2 या 3 दिवस तक भूखी रहीं, जब तक ठाकुर जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं कुछ ग्रहण नहीं करूंगी, और श्री गोविंद देव जी आपके लिए भोजन लेकर आए। ये अद्भुतता, यही है श्री ठाकुर जी के चित्त का हरण। ठाकुर जी अपने भक्तों पे कृपा करे हैं, तो ऐसे ही चित्त का हरण करना होता है। अभी जो संत भगवान हैं इनका प्रेम तो था, शालिग्राम जी की सेवा भी थी, और एक लीला का भाव अभी स्फुरित हुआ है। तो कह दे रहा हूँ कि वास्तविक बात यह थी कि जुगल किशोर जी को इन पे कृपा करने का भाव बन गया। इनकी वाणी, इनके जो पद, इनकी रसीली वाणी को सुनने की जुगल किशोर जी को आदत हो गई। तो हरिराम व्यास जी से कह के पूरी लीला कराई, भैया यहाँ फंसाओ, यहाँ यहीं रखो। और कैसी कृपा हुई, श्री जुगल किशोर जी को आप लाड़ लड़ाते। जो रस श्री हरिराम व्यास जी के हृदय में बसो, वो रस उन्होंने आगे इनको प्रदान कर दियो। अब कोई कह सके कि हरिराम व्यास जी ने ये गलत करी, बताओ संत को ऐसे मूर्ख बना दिया, उल्लू बना दिया, तो यहाँ तो खेली उल्लू बनाने का हो रहा है। अब देखो तो जो परब्रह्म परमात्मा है वो एक विग्रह में आ गया, जो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप है वो एक विग्रह में आ गया, और तुम्हारे हृदय में भी आ गया। जो कण कण व्यापी है वो एक जगह अवस्थित हो गया। कैसे हो गया, ये सब समझ के परे की बात है, इसीलिए ज़्यादा माथामारी वाली बात नहीं। संत में हरिराम व्यास जी के चरित्र में दोष का दर्शन भी नहीं, उल्टा ये तो प्रेम का चरित्र है। कितने प्रेम सो इनको दया आ गई, लाड आ गया कि भैया देखो ये संत इतना लाड करें, इतना प्रेम करें, और वृंदावन के बाहर जाएंगे कहाँ, वृंदावन में बड़ो आनंद है संतन को, जहाँ चले जाएं प्रेम मिलेगो। कोई ब्रजवासी के घर पे पहुँच जाए, बढ़िया पवित्र रोटी मिलेगी, बाहर कहाँ मिलेगो इन्हें। एक विचार से आयो, एक तो हमने वो देखी है भैया, जो ब्रिज में गैया आनंद कर रही है, डोल रही है, मस्ती में झूम रही है, कछु चोट भी लग जाए तो 15 संस्था बनी हुई है, कोई ना कोई सहायता करे, और बाहर वही गैया पे कूड़ा डाल रहे हैं, वही गैया को मार रहे हैं, भगा रहे हैं। तो जो ब्रिज को आनंद है वो बाहर कैसे आ सके, या लिए आपने इनको ये पूरी लीला करके फंसाया। ऐसी आपने सुंदर भाव कहो। तो इसमें हमें दोष दर्शन नहीं करना है। हरिराम व्यास जी जैसे सरीखे का महापुरुष जो है वो ये लीला इसलिए कर रहे हैं। अब एक बार क्या हुआ कि एक बार शरद पूर्णिमा की प्रकाशमयी रात्रि के समय श्री प्रिया और प्रीतम जी का श्री युगल सरकार का रास का भाव बना। अब रास का भाव मतलब कैसे कि हमारे यहाँ ब्रज में जो ब्राह्मण बालक होते हैं, छोटे छोटे ब्रजवासी बालकों को, किसी को श्री प्रिया जी का स्वरूप, किसी को श्री ठाकुर जी का स्वरूप, ऐसो करके सुंदर रास करो जाए। श्रीहित महाप्रभु जी ये प्रारंभ से करते। जब देववन में रहते थे श्री महाप्रभु जी तो भी प्रायः ये करते, कभी कोई बालक को प्रिया जी की तरह श्रृंगारित कर दें, सुंदर बढ़िया प्यारी प्यारों से श्रृंगार लगा दें, सुंदर माथे पे मुकुट आदि पधरा दें, ठाकुर जी को बड़े सुंदर वंशी पधरा दें और प्रेम से श्रृंगार करते। तो इसी को लीला स्वरूप कहते हैं कि एक बालक को, क्योंकि बालक इसलिए लिया जाता है, बालक का हृदय निर्मल होता है, तो इसीलिए या बालक में विकार तो होगा ना, तो यही लिए याकू श्री किशोरी जी को, ठाकुर जी को पात्र दिया गया ताकि ठाकुर जी इसके हृदय में आराम से विराज सके। और ऐसी महिमा है भैया, सुनो, जो रास बिहारी सरकार को आजकल लोगों ने नाटक बना दिया है, ये उचित बात नहीं है। एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, अभी स्मरण में आ रहा है कि शादी विवाह के आप लोग अपना करते हैं और उसमें श्री किशोरी जी और ठाकुर जी बनाकर कोई 2 लड़का लड़की आ जावें, उनको नाच नचायो जाए, उनके संग ये ठिठौली वगैरह ये सब करो जाए, ये कहीं से उचित नहीं है, 1% उचित नहीं है। श्री रास बिहारी सरकार की निंदा, श्री युगल सरकार की निंदा, श्री ठाकुर जी की निंदा, और इतनी निंदा करने के बाद तुम्हारा वैवाहिक जीवन कैसे सफल रहेगा, चिंतन कर लीजिएगा। ये सब ढोंग करने के बाद, पाखंड करने के बाद कैसे रहेगा। अगर तुम्हें रास बिहारी सरकार का आशीर्वाद ही प्राप्त करना है, सुंदर अपना विवाह करने दो, वैदिक ब्राह्मणों द्वारा सुंदर आहुति चलने दो,
और ये नियम बनाओ, यज्ञशाला के आगे कोई जूता चप्पल नहीं पहनेगा, सब वैदिक धोती जो हमारी पारंपरिक वेशभूषा है उसमें रहेंगे, और सुंदर रास बिहारी का आप भाव करो, रासलीला कराओ, वहाँ देखो रास बिहारी आशीर्वाद देंगे। पर फिल्मी गानों की धुन पे श्री रास बिहारी सरकार का इस प्रकार से नृत्य करना, जो कर रहा है करा रहा है, दोनों गड़बड़ काम कर रहे हैं, दोनों मुकुट सरकार का अपमान कर रहे हैं, स्वरूप सरकार का अपमान कर रहे हैं। और कैसे रास बिहारी सरकार है, अरे महाराज ये ऐसा दिव्य सेवा है संतों की। हमारे यहाँ श्री हिताश्रम में तो हिताश्रम हो गया या सुदामा कुटी हो गया, या नित्य प्रति रास मंडल द्वारा या रासलीलाओं द्वारा श्री संतों का भाव करा जाता है, क्योंकि संतों की सबसे बड़ी सेवा है रासलीला दिखाना, रासलीला का दर्शन कराना। भैया देखो वृंदावन में भोजन तो मिल ही जाएगा, पानी तो मिल ही जाएगा, खाए पीने की व्यवस्था तो है ही जाएगी। ऐसो कहा है जासू हम श्री ठाकुर जी से जुड़ जावे, तो जो लीला हम पढ़ रहे हैं, जो लीला आप सुन रहे हैं, उसको आंखों से देख लो। और हमने स्वयं देखा है कैसे संतों की स्थिति हो जाती है। जब सुंदर सुंदर श्री मीरा जी को चरित्र चल रहे हो, जब श्री ठाकुर जी की श्याम सगाई लीला चलती है, जब श्री ठाकुर जी विभिन्न प्रकार की लीला मनोरथ कर रहे हैं, तो कितनी दिव्य और अंतरंग लीलाएं हैं, उनको प्रकट करके आपके सामने लाया जाता है। श्री गया प्रसाद जी महाराज, ऐसो कोई हमने अभी तक संत नहीं देखो जाए रास बिहारी सरकार में रुचि ना भई हो। श्री प्रेमानंद जी के चरित्र में भी अगर आप जाएं, श्री प्रेमानंद जी महाराज जी, तो उनके में भी सर्वप्रथम कृपा तो रास बिहारी सरकार की हुई। सोई आप ब्रिज में आए, वृंदावन में वास करो, तो ऐसे रास बिहारी सरकार हैं। इनको हम हृदय से जब आप दर्शन करें तो यूं ही माने श्री ठाकुर जी प्रिया जी आई। तो ऐसो ही भाव करते हुए आपने भी श्री रास बिहारी सरकार के दर्शन करे, और जैसे ही आप भाव से देख रहे, नित्य का प्रसंग चल रहा, सुंदर रास मंडल में कभी प्रिया जी नाचें, कभी ठाकुर जी नाचें। अब भैया तभी तक जब प्रिया जी नाच रही, नृत्य कर रही, नृत्य करते करते प्रिया जी के पाँव का नूपुर टूट गया और उनके घुंघरू बिखर गए। अब ये देखा सब लोगों ने, ये लीला सबके सामने हो रही है, और सामने देखा और क्या हुआ, श्री हरिराम व्यास जी को लगा भैया क्या करो जाए। हाथ में तुरंत यज्ञोपवीत आया, यज्ञोपवीत निकाल कर आपने श्री प्रिया जी के उस नूपुर को गूंथ दिया, और पुनः रास का प्रारंभ हो गया। सब लोगों ने जय जयकार करी, भैया आपने सुंदर कार्य करो है, बड़ो सुंदर भाव करो है, ऐसे भाव की बलिहारी है, ब्राह्मणत्व का पोषक करने वाला यज्ञोपवीत है, और इस ब्राह्मणत्व को प्रकट करने वाले श्री प्रियालाल के सम्मुख उनके चरणारविंदों में आपने इसको निवेदित कर दिया है। 3 प्रकार के ऋण से युक्त होता है, पर आज हरिराम व्यास जी उऋण हो गए हैं, क्योंकि इस यज्ञोपवीत द्वारा श्री हित धर्म की सेवा बन गई, श्री प्रेम धर्म की सेवा बन गई है। अब कैसो, क्योंकि श्री जी के नूपुर में ये यज्ञोपवीत द्वारा जो श्री गुथा है आपने, इसकी बड़ी महिमा है। कैसी महिमा है? क्योंकि इसमें यज्ञोपवीत क्या है, सबसे बड़ा धन है किसका, समस्त ब्राह्मणों का। इसमें कितनी संध्या कर्म करते हैं, 3 प्रकार के ऋण युक्त होता है, परंतु आपने क्या करा, 9 गुण तोर नूपुर गयो, महत सभा मदिरास के, उत्कर्ष तिलक अरुदाम को, भक्त इष्ट अति व्यास के। श्री नाभा गोस्वामी जी कह रहे हैं कि 9 गुण तोड़ी नूपुर गयो, 9 प्रकार के गुण होते हैं ब्राह्मणों के। आपने उस सब से मुक्त होकर श्री प्रियालाल को, मेरे ठाकुर जी को सुख होना चाहिए, और यही भाव तो श्री गोपी गीत के अंत का है, यत्ते सुजात चरणम बुरहम स्तनेषु। हे ठाकुर जी, इस घनघोर वन में मत भटको, आपके चरणों को कष्ट हो जाएगा। अपने चरणों को पधराना है तो भैया हमारे ऊपर पधराओ। तत्सुखी सुखित्वम, प्रभु आप सुख रहेंगे, आप सुखी होंगे तभी मुझे सुख मिलेगा। ये भाव श्री हरिराम व्यास जी ने प्रकट करा है, इसलिए बड़ी वैशिष्ट है इस लीला का। अब कितना इसका विस्तार कर सकते हैं, पर साची बात तो यही है, सबसे बड़ा धर्म यही है कि प्रभु की सेवा बन जाए। मानस में श्री गोस्वामी जी महाराज कहें कि जो सुख करम धर्म जरि जाऊं, जहाँ न राम पद
पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहाँ नहीं राम प्रेम परिधानु। जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। तो समझने वाली बात यह है, सारे सुख का मूल क्या है? ठाकुर जी की सेवा। जहाँ लगी साधन वेद बखानी, वेद द्वारा प्रतिपादित सभी साधनों को करने का फल क्या है? हरि भक्ति भवानी, ठाकुर जी के चरणारविंदों में प्रेम हो जाना। और यहाँ पर वही लीला घटित हो गई है, वही प्रसंग बन गया और श्री ठाकुर जी के, श्री प्रिया जी के चरणारविंदों में श्री हरिराम व्यास जी का प्रेम हो गया। और ऐसे ही महापुरुषों ने कहा है कि ऐसे प्रेम की बलि जाऊं। गोपियों का प्रेम भी इसी सरीके का, इसी भाव का है और श्री हरिराम व्यास जी के हृदय से ये प्रेम प्रकट हुआ है। अब ऐसे तो अनंतानंत आपकी लीलाएं हैं, क्योंकि संतों के चरित्र तो बहुत बृहद होते हैं, पर एक चरित्र अंत में कहो गयो कि श्री व्यास जी के 3 पुत्र हते। सबसे बड़े श्री रामदास जी, दूसरे नंबर पर श्री विलासदास जी, तीसरे श्री किशोरदास जी। अब क्या हुआ, एक ने रुपया लिए जितनी, अब इन्होंने अंतिम समय जब लगो कि वृद्ध अवस्था हो रही है तो कहा करो जाए, तो अपनी संपत्ति को बंटवारा करने को निश्चय लियो। तब आपने श्री रामदास जी को तो अपनी समस्त संपत्ति, जितना धन वैभव आपके पास था, सब पकड़ाई दियो। और या के बाद कारण क्या था? ऐसा नहीं है धन के लोभी थे कि व्यवहार भाग यही संभालते थे। जैसे आज भी मंदिर होते हैं तो मंदिर में मुखिया जी होते हैं, तो मुखिया जी हैं, अधिकारी जी हैं, उनका काम है मंदिर में जो भी धन आ रहा है उसकी देख रेख करना, क्योंकि अगर उसका ध्यान नहीं रखा जाएगा तो वो तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो उस धन का प्रयोग केवल ठाकुर जी की सेवा में हो, ऐसा भाव। तो इसीलिए अधिकारी स्वरूप से आपने सारा धन अपने पास संभाला। और जो मंझले पुत्र थे श्री विलासदास जी, उन्होंने सेवा का भाव लिया। एक ने किशोर जू को, तो एक ने रुपया लिए, एक ने किशोर जू को, श्री किशोरदास भाल तिलक ले करियो है। तो श्री रामदास जी ने क्या लिया? रामदास जी ने धन लिया ताकि किशोर, श्री जुगल किशोर लाल की सेवा हो सके। और श्री विलासदास जी के पास श्री ठाकुर जी ही आ गए, ठाकुर जी की सेवा का जिम्मा इनको दे दिया गया। आप खूब भाव से ठाकुर जी को लाड लड़ाओ, प्रेम करो। और तीसरे जो सबसे छोटे पुत्र थे, उनके पास, उनके सामने ये इन सब पे चुनाव था, इन्होंने अपनी प्रकृति के अनुसार चुना। सबसे छोटे लाला थे श्री किशोरदास जी, आपके पास में श्री श्याम बंदनी आई, श्याम श्री आई, ठाकुर जी को तिलक आया, ये बिंदी आई और माला आई श्री हरिराम व्यास जी की। आपने सहर्ष उसको स्वीकार कर लिया, अपने पितृचरणों को प्रणाम करा और हर्षित होकर, बड़े आनंदित होकर कहा, इससे बड़ा उपहार मेरे जीवन में कुछ और हो ही नहीं सकता था। बड़े भ्राता श्री को तो समस्त धन वैभव मिल गए हो। अरे धन में विकार आ सके, बड़े से बड़े आदमी की बुद्धि भी धन भ्रष्ट कर सके, परंतु उन्होंने तो सेवा भाव से लियो। परंतु ये दोष तो है, सेवा करने में ठाकुर जी की अहमता ममता बन सके, परंतु ये जो माला है और ये श्याम श्री है, यहाँ से तो ठाकुर जी की प्राप्ति होना निश्चित ही निश्चित है। ऐसा आपने भाव कहो और अपने पिताश्री को खूब सुंदर भाव करते हुए आपने हृदय आलिंगन कर लियो। और श्री हरिराम व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हो गए कि यही मेरे सुंदर उत्तराधिकारी हैं। और आगे श्री हरिदास जी से आपने छाप दिलवाई कि स्वामी श्री की भक्ति में जाओ। और जैसे श्री हरिदास जी ने श्री किशोरदास जी को स्वीकार करा, अपने पास लिया, अपनी शरण में लिया, तो स्वामी जी ने जैसे कृपा पूर्वक उपासना को रहस्य समझायो, तुरंत ही नित्य लीला प्रकट हो गई। अब नित्य लीला क्या होती है समझिए। अभी 2 प्रकार की लीलाएं हो रही हैं, एक वास्तविक लीला, दूसरी व्यवहार की लीला। व्यवहार की लीला में अब हम एक कमरे में बैठे हैं, जो कमरा एक वृंदावन क्षेत्र में है, जो एक सड़क के पास में आता है। पर वास्तविक लीला में हम श्री निकुंज में ही बैठे हैं,
श्री प्रियालाल ठाकुर जी के पास में बैठे हैं, ठाकुर जी यहीं कहीं रास रचा रहे हैं, यहीं कहीं सुंदर भाव कर रहे हैं, पर हमारे चर्म चक्षु, हमारे जो नेत्र हैं उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो ये वास्तविकी और व्यवहार की लीला का अंतर है। व्यवहार की लीला मतलब ठाकुर जी गए, ब्रिज में आए, सब हुआ, पर वास्तविक लीला के अनुसार ठाकुर जी कहीं नहीं गए। और शास्त्रीय बात है, स्कंद पुराण में इसका भाव मिलता है। तो जैसे ही श्री हरिदास जी की कृपा हुई, तुरंत आपके हृदय में सुंदर पद आयो कि लाल लटकंता यौवन मंता खेलत रास अनंता जमुना तीर भीरजुव तिनकी मध्य राधिका कंता एकनिके कर कंज कपोलन परिरंबण देत हसंता किशोरदास के स्वामी बिहारी बिहरत केली करंता बिहरत केली करंता लाल लटकंता यौवनमंता खेलत रास अनंता। तुरंत आपके अंदर श्री रास को भाव पैदा हो गया। और जमुना तीर भीर जुवतिन की मध्य राधिका कंता, कि जमुना जी के तट पे खूब सारी यूथ गोपियाँ आई हैं और मध्य में श्री राधा कांत, राधा बिहारी, राधिका वल्लभ लाल, श्री राधा वल्लभ लाल रास रचा रहे हैं। अब इधर तो जैसे स्वामी जी ने और श्री हरिराम व्यास जी ने ये भाव सुनो, ओहो सब हर्षित तो हो गए, भैया ये किशोरदास जी तो अब श्री ठाकुर जी के हो गए। ये कृपा है, अन्यों पे भी हो सकती थी, पर यही कृपा है, जिस पे होनी होती है उसी पे होती है। और किस पर होती है, अगर इसमें थोड़ा चिंतन डालें तो जो निष्किंचन है, जो अकिंचन है, जो प्रभु से कह रहा है अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, धर्म अर्थ और काम रुचि गति न चाहूँ निर्माण, मुझे ना धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, किसी में मेरी रुचि नहीं है, जन्म जन्म मोहि राम पद यह वरदान नान। ये भाव जब तक नहीं आएगा तब तक इसकी प्राप्ति नहीं है। अभी ठाकुर जी से मांग है तो ये नहीं मिल पाएगा। एक ही उपाय है कि अपने आप को धीरे धीरे समझाना और कहना कि हमें केवल ठाकुर जी चाहिए। अच्छा एक बात मेरी सुनो, अगर आप पैसा की तलाश कर रहे हो, धन की तलाश कर रहे हो, अगर ठाकुर जी मिल गए तो आपको धन नहीं मिलेगा क्या? सोचो। अगर आप बड़े बंगले, शांति की तलाश, पीस की तलाश कर रहे हो, अगर ठाकुर जी मिल गए पीस नहीं मिलेगी क्या? अगर आप प्रेम की तलाश कर रहे हो, अगर ठाकुर जी मिल गए प्रेम नहीं मिलेगा क्या? अगर ठाकुर जी मिल गए सब मिलेगा। प्रमाण कितने संत हैं, कितने भक्त हैं। कुछ करने की, कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस हृदय में आपने अपनी माता के लिए स्थान बनाया, आपने अपने पिता के लिए स्थान बनाया, आपने अपनी बहन के लिए स्थान बनाया, ऐसे ही एक स्थान ठाकुर जी के लिए भी बनाइए। इतने से शुरू कर दीजिए। यहाँ तक पहुँचना कोई कठिन काम नहीं है, बस शुरू करने की आवश्यकता है। अब इसके बाद सुंदर भाव हुआ, सब बड़े प्रसन्न हुए। एक और सुंदर लीला ये भी है कि श्री विपुल विठल दास जी को जब ये पता चलो श्री हरिदास जी महाराज नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए हैं, तब श्री हरिराम व्यास जी को बुलाया गया। क्योंकि श्री जो थे, आप श्री हरिदास जी से इतना प्रेम करते, इतना लाड करते, इतना नेम करते विठल विपुल देव जी कि अब उनके बिना जी नहीं सकते। तो जैसे हरिराम व्यास जी आए, रास लीला का आयोजन हुआ, जैसे उन्होंने देखा, श्री विठल विपुल देव ने देखा श्यामा श्याम बिना स्वामी जी के, भाई स्वामी जी की तो गोदी में खेलते हैं श्यामा श्याम, आप रुदन करने लग गए। हरिराम व्यास जी ने सहायता करी, मानो विशाखा सखी ही अपनी सखी को निकुंज की ओर ले जा रही है। और जैसे आप पास में गए, सुंदर श्री हरिदास जी के दर्शन हुए और उनकी गोदी में श्यामा श्याम का दर्शन हुआ और वहीं पर आप लीन हो गए, शिष्य गुरुदेव में लीन हो गए, ये गति हो गई। तो ऐसे भी श्री हरिराम व्यास जी सहायक बने। अब अनन्य ऐसी लीलाएं हैं जिनमें श्री हरिराम व्यास जी
सहायक के रूप में प्रकट होते हैं। व्यास जी का एक पद था, नव कुंवर चक्रचूड़ा नृपति मणि, सांवरो राधिका तरुण मणि पट्ट रानी, पल न पिछुरत दऊ न जात नहीं, तहाँ कहूँ व्यास महलन लिए पिकदानी। तो जैसे ये पद सुना कि बादशाह अकबर ने कि कहूँ व्यास महलन लिए पिकदानी, कि इतना निज सखा कि महलों के अंदर पिकदानी लेने की सेवा इनको मिली हुई है, तो अकबर बादशाह को बड़ा पसंद आया और सुनने की इच्छा से आए श्री वृंदावन की ओर। अब जैसे वृंदावन पधारे तो दर्शन की इच्छा भी हुई, तो व्यास जी से मिलने लग गए। अब बादशाह के संग चर्चा, अब देखो होता तो है ही भाई, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति अपने संग ही देखो, जब हम हरिराम व्यास जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं, अपने आप को भी देखते चलो। आपके घर में कोई बहुत बड़ा ऐसा व्यक्ति आ जावे तो उसके यहाँ पर आने पे सारा काम धाम, ठाकुर जी की सेवा भी 19-20 हो जाएगी, पर वो जो व्यक्ति है उसकी फिर देख रेख प्रायोरिटी पे रहती है। तो ऐसा तो नहीं, पर हाँ बादशाह के आने पे थोड़ा प्रपंच तो हुआ ही, थोड़ा थोड़ा विलम्ब तो हुआ ही। तो अब आप चर्चा में लग गए, और मुख्य बात ये थी कि बादशाह भी भगवत चर्चा कर रहा, भगवान की ही चर्चा कर रहा, उनके रहस्य को ही जान रहा। तो चर्चा करते करते समय निकल गया, और जैसे ही समय निकला थोड़ा और अधिक समय होने लग गया। बादशाह ने एक शब्द पूछ लिया कि आप तो मुझसे बैठे बैठे बात कर रहे हो, पर आपने अपने पद में लिखा है व्यास महलन लिए पिकदानी, तो महलों में फिर पिकदानी कौन लेके खड़ा होगा। जैसे व्यास जी ने ये बात सुनी तुरंत दौड़ के भागे। राजा का कोई ऐसा आदर नहीं कि हाँ भाई नमस्ते प्रणाम राधे राधे, ना, सीधे दौड़ गए। बादशाह को एक बार नहीं देखा, बादशाह अचंभित आश्चर्यचकित, कहाँ गए, दौड़कर तुरंत सेवा कुंज पहुँचे। और क्या दृश्य कर रहे हैं भैया, सेवा कुंज सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। आज मानो रात सफल नहीं हो पाया, आज मानो कोई प्रकार की रोक लग गई। जब आप अंदर गए, निजगृह गए, श्री प्रिया प्रीतम के चित्रपट को देखा, अपनो भाव करो, उनसे प्रश्न करो, ठाकुर जी ये क्या हुआ। ठाकुर जी बोले, व्यास मैं कहा कहूँ, तुम अपनी सेवा को पधारे नहीं, और तुम्हारे बिना रास कैसो है जाए। अब जैसे ये भाव बनो, आपको तो बड़ी ग्लानि सी हुई, और आपने निश्चय कर लियो कि मैदा मिश्री मोहरे मेरे श्री वृंदावन की धूर, जहाँ राधा रानी मोहन राजा राज रयो भरी पूरी, कनक कलश करवा महमूदी, खासा व्रज कमरन चूरी, और व्यासा हित हरिवंश बताई अपनी जीवन मूरी। श्री हित महाप्रभु के प्रसाद सु मुकुट श्री प्रियालाल इतनो प्रेम करें, इतनो लाड करें, मेरे बिना रास ना कर सकें, तो भैया ऐसो मैं कैसो रहने दूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। अब तो मैं इन्हीं के संग रहूँगा, इन्हीं की सेवा में रहूँगा। और आपको बड़ो प्रसिद्ध पद भयो कि किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊँ, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। या रज शिव सनकादिक याचत, या रज शिव सनकादिक लोचन, सोरज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, बिमल बिमल जस गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। आपने निश्चय कर लियो, अब तो भैया श्री किशोरी जी के चरणों में ही वास करना है। तो ऐसा आपका सुंदर चरित्र रहा, और एक उपदेशात्मक पद भी आपने दिया। जो जो वृंदावन वास करने का भाव करता है, ऐसे व्यक्तियों को सुनना चाहिए ये पद कि ऐसे बसिए ब्रज की वीथी ने श्री राधे, ऐसे ही बसिए ब्रज की वीथिन, साधुन के पनवारे चुनी चुनी, उधर पोषियत सीथिन। साधुओं के उच्चिष्ट से, साधुओं की प्रसादी से जीवन जियो। होटल, यहाँ आके होटल के चक्कर मत पालो, और घूरनी मेके बीनी चिनगिटहा,
रक्षा कीजे सीतिन, कुंज कुंज प्रति लता लोटी उड़, रज लगे अंगी थिन। अब व्यक्ति यहाँ आता है, श्री टटिया स्थान जाता है, तो वहाँ क्या करता है, प्रणाम करा और उसके बाद रज झाड़ेगा ऐसे। अरे पागल व्यक्ति, मूर्खानंद, ये रज आपके ऊपर लग गई है, इससे बड़ा कोई काम हो ही नहीं सकता था। जाओ, हर कुंज में जाओ, वहाँ पर लताओं के बीच में लौटने लग जाओ और ये जो रज है इसको अपने अंग अंग पे लगवा लो, क्योंकि यही ब्रिज की शोभा है। यहाँ मेकअप करके आना, यही मेकअप है ब्रिज को, यही ब्रिजवासियों का मेकअप है भैया, कि इस ब्रिज की रज को अपने मुख पे लगा लेना, श्री ठाकुर जी की सुंदर तिलक को अपने मुख पे लगा लेना, उनके चरणारविंद को अपने मुख पे पधरा लेना, और अंत में नित्य प्रति दरस श्याम श्यामा को, नित्य जमुना जल पीतिन। नित्य प्रति ठाकुर जी को दर्शन को नियम बनाओ और जमुना जी के जल का पान करो। ऐसे ही व्यास होत तन पावन, ऐसो करोगे तो तुम्हारो वृंदावन वास, तुम्हारा तन पावन हो जाएगा। और इही विधि अमल, इही विधि विमल अतीतन, सारे पाप कलंजर धुल जाएंगे, सारे कलमश जो हैं दूर हो जाएंगे और नंद नंदन प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसे श्री हरिराम व्यास जी को भाव है, हम सब भाव से प्रणाम करें। श्री हरिराम व्यास जी का एक ग्रंथ भी आता है जिसका नाम है व्यासवाणी। तो मेरा एक आपसे आग्रह होगा कि अगर आप पे समय हो या आप कभी वृंदावन आवें तो वृंदावन में श्री व्यासवाणी को अवश्य लें। उसमें व्यास जी के अनन्य पद हैं, उनका हम श्रवण कर सकते हैं, उनका चिंतन कर सकते हैं। एक भाव हम सब ने भी श्री व्यास जी के लिए समर्पित करो है, तो वाकु आप सुन लें और उसी पद के भाव के संग ही श्री व्यास जी के चरित्र को हम विश्राम देंगे कि ये है संत भगत के दास, ये है संत भगत के दास, वृंदावन के रस को जाने, वृंदावन के रस को जाने, तजो सबन की आस, ये है संत भगत के दास। नाम रूप की छकी माधुरी, नाम रूप की छकी माधुरी, आवे हित के पास, ये है संत भगत के दास। आप सब भी प्रेम से पीछे पीछे गाओ। वृंदावन वास के काज, वृंदावन के वास के काज, तड़पे ये दिन रात, जे हैं संत भगत के दास। एक पकौड़ी राधा बल्लभ, एक पकौड़ी राधा बल्लभ, कियो सब रो काज, ये है संत भगत के दास, ये है संत भगत के दास। सखी विशाखा नाम व्यास है, सखी विशाखा नाम व्यास है, सदा नित्य कुंजन में बास। नूपुर टूट गिरो श्री जी को, नूपुर टूट गिरो श्री जी को, सूत्र में दीनों बांध, ये है संत भगत के दास, ये है संत भगत के दास, ये है संत भगत के दास। ऐसे परम भगवदीय ये हैं, ऐसे परम रसिक ये हैं, इनके कहाँ गुण गावे। साची बात मानदासी की, इनके हाथ बिकाबे, जे हैं संत भगत के दास, ये है संत भगत के दास। तो ये हमारा एक प्रकार से निवेदन है, प्रणाम है श्री हरिराम व्यास जी पे, जिन्होंने इतनी कृपा करी, इतनो भाव प्रदान करो कि हम अपनी वाणी को पवित्र कर सकें, आपके संग ये सारी चर्चा कर सकें। श्री भक्तमाल कार को खूब आभार है
और ऐसे श्री हरिराम व्यास जी के चरित्र को अभी के लिए हम यहाँ पे विश्राम देते हैं, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कथा तो चलती ही रहेगी और ऐसे ही भक्तों का चरित्र हम श्रवण करते रहेंगे। इसी वीडियो, इस चलचित्र को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचावें तो खूब खूब कृपा होगी। श्री ठाकुर जी आपके जीवन में खूब मंगल करें, खूब सद्भाव करें। जैसे श्री हरिराम व्यास जी को जुगल किशोर लाल की प्राप्ति हुई, आप सबको भी श्री जुगल किशोर लाल की प्राप्ति हो, बाकी बिहारी लाल की प्राप्ति हो, ऐसी मेरी मनोकामना रहेगी। जय जय श्री राधे, श्री राधा बल्लभो जयति, श्रीहित हरिवंश चंद्रो जयति।